नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। प्रदीप मेघवाल के परिवारजनों को कांग्रेस पार्टी देगी 11 लाख की आर्थिक सहायता। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कानपुर मामले को लेकर कहा, डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर सांसद विधायक के पत्र को अखिलेश यादव ने कहा, ये विपक्षी दल में अब अगला चुनाव लड़ने के लिए आवेदन पत्र लिख रहे हैं। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बिजली संकट को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, कहानी महाविद्युत आपदा है। आपदा की वजह से जनता में असंतोष बढ़ रहा है। असंतोष से भयभीत भाजपाई सांसद विधायक दिखावटी चिट्ठी के रूप में जिस कागजी कवच से खुद को बचाना चाह रहे हैं, दरअसल सरकार को लिखा कोई जनहित पत्र नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी रूपी डूबते जहाज को छोड़कर विपक्ष से आने वाले चुनाव में आवेदन पत्र है। हमारे गठबंधन में ऐसे नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। जनता को दुख दर्द के सिवा कुछ नहीं देते हैं। जानलेवा गर्मी में बुजुर्ग, बीमारों, बच्चों, महिलाओं की क्या दुर्दशा हो रही है, यह परिवारीजन ही समझते हैं। नीट पेपर लीक से राजस्थान के सीकर में छात्र प्रदीप मेघवाल नीट परीक्षा रद्द होने के बाद मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या कर ली थी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने छात्र के परिजनों से बात की थी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। छात्र के परिजनों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। प्रदीप मेघवाल 3 बहनों में अकेला भाई था। पढ़ाई के लिए परिवार ने 11 लाख रुपए का कर्ज लिया था। उसे उम्मीद थी उससे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पेपर लीक ने उसके सपनों को कुचल दिया। कांग्रेस पार्टी नीट परीक्षा लीक के मुद्दे को लेकर मजबूती से आंदोलन चला रही है। नीट पेपर लीक मामले में पूरे देश में कई छात्राओं ने आत्महत्या की है। नीट पेपर को लेकर कांग्रेस पार्टी का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पेपर लीक के बाद कई छात्राओं ने आत्महत्या की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। नीट पेपर लीक एक छात्र और एक परिवार की लड़ाई नहीं है, पूरे देश के छात्रों के भविष्य की लड़ाई है। नेताओं और अधिकारियों के बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं, सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। परीक्षाओं का पेपर लीक सुनियोजित रूप से हो रहा है। विश्वसनीयता खत्म हो जाए और उसके बाद जैसे देश के अन्य संस्थान बेचे गए, यूनिवर्सिटी कॉलेज भी प्राइवेट संस्थानों को बेच देने का लक्ष्य है। परीक्षा लीक मामले में जिम्मेदार अधिकारी मंत्री उससे उच्च पदों पर नियुक्ति पाते हैं। अभी तक कोई मंत्री या अधिकारी हटाए नहीं गए, या हटाए नहीं गए तो कुछ दिन के बाद उन्हें उससे बड़ा पद से नवाजा गया। प्रदीप मेघवाल के आर्थिक मदद का फैसला NSUI ने लिया है। प्रदीप मेघवाल के कर्ज को चुकाने के लिए 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की NSUI ने घोषणा की है। प्रदीप मेघवाल के डॉक्टर बनने का सपना टूटा, लेकिन परिवार को कर्ज चुकाने में इससे मदद मिलेगी। एक आशंका यह भी है कि परिवारजनों के पास सहायता पहुंचने से पहले कहीं ईडी न पहुंच जाए। अगला खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। कान सिंह अपनी मां निर्मला देवी के
इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराए और हॉस्पिटल में भर्ती के दौरान लापरवाही की वजह से उनकी मां का एक हाथ काटना पड़ा और न्याय के लिए वह पुलिस से लेकर चिकित्सा अधिकारी तक चक्कर लगाते रहे। अंत में आईटीबीपी के कमांडेंट और जवान पुलिस आयुक्त कार्यालय घेरने पहुंच गए। इसके बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवान के मां का हाथ काटे जाने के मामलों की दोबारा जांच शुरू हुई। आईटीबीपी के जवान के हाल को न्याय पाने के लिए दर दर भटकना पड़ा और को भी अपने पुलिस बल के साथ इस आयुक्त कार्यालय पहुंचना पड़ा। उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। या आम लोगों की उत्तर प्रदेश में न्याय कैसे मिलता होगा, इससे समझा जा सकता है। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार और पुलिस नाइंसाफी ज्यादती देखकर आईटीबीपी को भी इन पर भरोसा नहीं है। दिल्ली का भरोसा लखनऊ से उठ गया है, तभी आईटीबीपी ने एक घेराबंदी की होगी। एक कौन डबल इंजन की सरकार है जो एक दूसरे के खिलाफ बंदूक ताने हुए है। आईटीबीपी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, जबकि राज्य की पुलिस बल राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। केंद्रीय बल सीमा सुरक्षा या सेना की जिम्मेदारी उठाने के लिए है। उसे बिना केंद्र सरकार के अनुमति से घरेलू मोर्चे पर नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन खुद को न्याय पाने के लिए सशस्त्र बलों ने कानपुर पुलिस आयुक्त कार्यालय को घेरने पहुंच गए। एक बार तो वहां अफरा तफरी मच गया कि यह क्या हुआ, लेकिन कमांडेंट ने जवान के समस्याओं की जानकारी दी। उसके बाद जवान विकास सिंह के मां का हाथ काटे जाने के मामले का दोबारा जांच प्रक्रिया शुरू हो सकी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।